हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गया हूं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपके राजनीति विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल परीक्षा पेपर, जो कि 28 मार्च को होने वाला है। कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे लिए राजनीति विज्ञान का बेस्ट एक मॉडल पेपर लेकर आइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं राजनीति विज्ञान का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना। बढ़ते हैं खंड ए की तरफ। खंड ए के तहत आपके कुल मिला के पहले प्रश्न के तहत आपके 18 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। देखें, पहला है सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर होगा समाजवाद। क्या होगा? समाजवाद इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़े। दूसरा है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? इसमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका चीन। क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका चीन। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कि हान नदी पर चमत्कार का संबंध किस देश से है? हान नदी पर चमत्कार का संबंध कौन से देश से है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दक्षिणी कोरिया। क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दक्षिणी कोरिया। आगे बात करें। चौथा है, आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था कब लागू की गई? तो आसियान भारत मुक्त व्यापार जो क्षेत्र व्यवस्था है वो सन 2010 के अंदर शुरू की गई थी। पांचवा है, गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फरक्का। क्या होगा? फरक्का। आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 6 है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके 5। आगे बढ़े। 7वां है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है वो है किसी भी प्रकार के खतरे से आजादी। 8वां है कि पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 के अंदर संपन्न हुआ था। कहां पर हुआ था? तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो के अंदर। आगे बढ़े। 9वां है, किस प्रौद्योगिकी ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी थी? तो राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी थी, वो रखी थी छपाई यानी कि मुद्रण तकनीकी ने। आगे 10वां है, देशी रियासतों के एकीकरण में किसने अहम भूमिका निभाई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे 11वां है, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? तो भारतीय जनसंघ का गठन हुआ था सन 1951 के अंदर। 12वां, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है आपके दुग्ध उत्पादन से। अगला 13वां है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो सन 1962 के अंदर। आगे 14वां है, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के मध्य 1966 में कौन सा समझौता हुआ था? उस समझौता का नाम क्या था? तो उसका नाम था ताशकंद समझौता। आगे 15वां है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया था जय जवान जय किसान, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे 16वां है, राम मनोहर लोहिया संस्थापक थे। तो ये जो संस्थापक थे वो थे मैनकाइंड के। किसके थे? मैनकाइंड के। हालांकि मैनकाइंड उनकी क्या थी? पत्रिका थी। आगे 17वां है, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो मिजो नेशनल फ्रंट के जो संस्थापक थे वो थे लाल डेंगा। 18वां है, भारत में गठबंधन की राजनीति का दौर प्रारंभ हुआ। तो भारत में गठबंधन की राजनीति का जो दौर है वो 1989 के अंदर प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़े। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके सामने प्रश्न संख्या 2 के तहत
कुल 6 रिक्त स्थान है और प्रत्येक रिक्त स्थान 1 नंबर की है। देखें, पहली खाली जगह है वर्ष 2007 में खाली जगह दक्षेस यानी सार्क का राष्ट्र बना। कौन बना या सदस्य कौन बना था? तो 2007 के अंदर आपका जो अफगानिस्तान है, कौन सा देश? अफगानिस्तान, ये आपके 2007 के अंदर किसका सदस्य बना था? आपके सार्क का सदस्य बना था। सेकंड है 18वां दक्षेस सम्मेलन, खाली जगह नेपाल में हुआ। तो कहां पर? काठमांडू, नेपाल के अंदर। कहां पर? काठमांडू, नेपाल के अंदर। तीसरा है सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे आपके अवरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोध। ठीक है, जिसे अवरोध कहते हैं, या कहीं कहीं अपरोध भी लिखा हुआ है ना, तो आप वो देख लेना किताब के अनुसार। आगे बात करें, चौथी खाली जगह, भारत ने वर्ष खाली जगह में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। कब किए? 2002 के अंदर। पांचवी खाली जगह, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था किसकी स्थापना की है? तो वो नीति आयोग की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? नीति आयोग की। फिर छठा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2019 में बना था। कब बना था? वर्ष 2019 के अंदर ये बना था। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 3, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन सा प्रश्न? अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें प्रश्न संख्या 3 के तहत कुल 12 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका कितना है? 1 नंबर का प्रश्न है। देखें, पहला प्रश्न है बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से देश शामिल है? तो बाल्टिक गणराज्य के अंदर आपका एस्टोनिया, फिर लातविया और लिथुआनिया। कौन कौन से देश? आपके एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। आगे दूसरा देखो, सार्क का पूरा नाम क्या है? आप सबको पता होगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आगे तीसरा है, शरणार्थी से आप क्या समझते हैं? तो शरणार्थी वे लोग होते हैं जिन्होंने युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना घर और देश छोड़ दिया हो और वो दूसरे देश में उन्होंने शरण ली हो, उसे क्या कहते हैं? शरणार्थी। तो है भारत में पावन वन प्रांतर का अर्थ क्या है? तो भारत के अंदर पावन वन प्रांतर या कहे पवित्र उपवन, वनों के ऐसे छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों के द्वारा धार्मिक या फिर सांस्कृतिक कारणों से पवित्र माना जाता है और उनकी क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। अगला पांचवा है, मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मैकडोनाल्ड्स के सिद्धांतों को लागू करना। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मैकडोनाल्ड्स के विभिन्न सिद्धांत जैसे दक्षता, गणना, पूर्वानुमेयता, नियंत्रण आदि का लागू होना, वही क्या है? मैकडोनाल्डीकरण है। अगला छठा है, पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर ज्यादा जोर किस क्षेत्र पर दिया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर। आपको सभी के बारे में याद रखना है कि कौन सी परियोजना, पंचवर्षीय परियोजना कब शुरू की गई, कब समाप्त हुई और उसमें किस बात पर विशेष जोर दिया गया, ये आपको अच्छे से याद करना है। इस पर से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। सातवां है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन इसकी परिकल्पना और प्रारंभिक गठन वो राजबिहारी बोस ने किया था। ठीक है, इसकी परिकल्पना और प्रारंभिक गठन किसने किया था? राजबिहारी बोस ने। लेकिन ऐसे क्या है, किसका गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आठवां, 1967 के चौथे आम चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई थी? क्योंकि देखो 1967 के जो चौथे आम चुनाव थे, इसमें कांग्रेस पार्टी को केंद्र और कई राज्यों के अंदर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, जिससे कई राज्यों के अंदर गठबंधन सरकार का गठन हुआ और भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। 90वां है, आसू की कोई दो मांगे। पहली, असम में सभी विदेशी नागरिकों की पहचान करना और उनका निर्वाचन, ठीक है, निर्वासन यानी वहां से निकालना, और दूसरा मतदाता सूची से विदेशी नागरिकों के नाम हटाना। ये दो प्रमुख मांगे थी आसू की। अगला 10वां, राजग गठबंधन का पूरा नाम यानी एनडीए का पूरा नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन। भारत के किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों के नाम,
बहुत सारे हैं, डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कंगडम, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, ये सब क्या है, क्षेत्रीय दल है। 12वां, मंडल आयोग की कोई दो सिफारिशें। एक तो सरकारी नौकरियों के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण देना, दूसरा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए कुछ मापदंड निर्धारित करना। ये मंडल आयोग की दो सिफारिश थी। आगे बढ़े खंड ब की तरफ। प्रश्न संख्या 4 से 13, कुल 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का है। देखो, चौथा है भारत और नेपाल के बीच संबंधों पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। इन सभी के उत्तर मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां जाकर आप इसके उत्तर को आराम से देख सकते हैं। 5वां है एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं। 6ठा है भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई दो घटक आपको विस्तार से बताने हैं। जैसे आप बता सकते हैं अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करना। 7वें में क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं। आप सबको पता होगा ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाया गया था, है ना, और इसे 1997 के अंदर अपनाया गया और 2005 के अंदर ये सब जगह लागू हुआ। भारत का सदस्य कब बना, 2002 के अंदर। 8वां है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति के बारे में पूरा आपको लिखना है। 9वां है निम्नलिखित का सही जोड़ा मिलाना है। जैसे 1950 और 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या था, तो क्या था, वो लक्ष्य था क्षेत्रीय अखंडता और आपकी संप्रभुता की रक्षा करना और आर्थिक विकास। पंचशील का मतलब क्या है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। बाडंगू सम्मेलन, इसकी परिणति गुट निरपेक्ष आंदोलन से शुरू हुई। दलाई लामा कौन था, तो ये आपके तिब्बत के धार्मिक नेता थे जो सीमा पार करके भारत चले आए थे। आगे प्रश्न संख्या 10, सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 11वां, प्रेस सेंसरशिप का अर्थ क्या है। प्रेस सेंसरशिप का अर्थ क्या है, इसका मतलब है सरकार के द्वारा मीडिया, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि पर नियंत्रण रखना और ऐसी किसी भी चीज को प्रकाशित या प्रसारित होने से रोकना जो सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक हो या जिससे वह सरकार क्या मानती हो, आपत्तिजनक मानती हो। 12वां, पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर किन्हीं दो मुद्दों के बारे में समझाओ। तो एक तो अलगाववादी आंदोलन और दूसरा आपके सीमा विवाद। 13वां, भारत के गठबंधन की राजनीति पर अपने विचार लिखने हैं। भारत के अंदर गठबंधन की राजनीति पर एक अपने विचार। आगे खंड स की बात करें। प्रश्न संख्या 14 से लेकर 17 तक कुल 4 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का है। 14वां है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अथवा में 1970 के बाद चीनी अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों पर आपको टिप्पणी लिखनी है कि 1970 के बाद चीन की अर्थव्यवस्था के अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिले थे। 15वां है भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में विस्तार से तर्क देना है। अथवा में विश्व के राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, स्पष्ट कीजिए। आपको कारण लिखना है कि विश्व के देशों को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। 16वां में है सोशलिस्ट पार्टी पर विस्तार पूर्वक लेख लिखना है। और अथवा में है भारतीय जनसंघ पार्टी पर आपको विस्तार पूर्वक लेख लिखना है। किस पर, जनसंघ पार्टी के ऊपर। 17वां है नक्सलवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताओ। और अथवा में है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे, वो कारण आपको लिखने हैं। खंड ड की बात करूं जिसमें प्रश्न संख्या 18 से 20 तक 3 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। 18वां है शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ के जो संबंध थे उनका वर्णन करना है। कब, शीत युद्ध के समय। अथवा में है सोवियत खेमे के विघटन के घटना चक्र पर एक लेख लिखना है कि सोवियत संघ का या सोवियत खेमे का विघटन किस प्रकार हुआ, उनका घटनाक्रम बताना है। 19 है विश्व की आर्थिक परिणतियां क्या हुई है, इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला है। और अथवा में है वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभावों का आपको विस्तार से क्या करना है, वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 20 है आपका भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अथवा में पंजाब, राजस्थान, असम और उड़ीसा, इन सभी को दोनों में से किसी एक को आपको मैप के अंदर दर्शाना है।
तो ये था आपका कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और इस पेपर में से कई सारे प्रश्न 28 तारीख के पेपर में आपके निश्चित रूप से छपेंगे। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर ले, और इन सभी के उत्तर मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना और सभी के उत्तर आसानी से जान लेना। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।